नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर और आप देख रहे हो क्रैक इंटरव्यू विद शो। दोस्तों, जब से कोरोना इस दुनिया में आया है उसका इम्पैक्ट हर एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि इंडियन आईटी सेक्टर पे कोरोना का क्या इम्पैक्ट हुआ है। इस वीडियो को दोस्तों हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि कोरोना का इंडियन आईटी सेक्टर पे क्या अच्छा और क्या बुरा इम्पैक्ट हुआ है, और दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि जो भी हमारे आईटी अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स है उनको इस क्रिटिकल सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे बड़े इम्पैक्ट की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो वो है वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अप्लाई करना हर एक कंपनी के लिए इतना इजी नहीं था, क्योंकि कई कंपनीज में पहले से ही वर्क फ्रॉम होम चलता था। मतलब कई लोग रिमोटली वर्क करते थे, लेकिन कई कंपनीज सिर्फ डेस्कटॉप के पे काम करती थी, तो उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर सब लोग घर से काम करने वाले हैं तो हमें सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, मीटिंग्स कैसे होंगी, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, जूम, गूगल मीट, इस तरह के एप्स ने ये काम बहुत सिंपल कर दिया। दोस्तों, इस इम्पैक्ट को हम गुड या बैड नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो कंपनी के एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा कि वर्क फ्रॉम होम अगर गुड इम्पैक्ट है या बैड इम्पैक्ट है। इस टाइम में दोस्तों आईटी सेक्टर ने कई बैड इम्पैक्ट्स भी फेस किए हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी स्मॉल स्टार्टअप्स थे उनमें कई इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया। तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है और बाहर तो लॉकडाउन शुरू है, लोग तो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास इनकम भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो आप आपके एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे प्रोवाइड करोगे, आप आपका ऑफिस का रेंट कैसे भरोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे भरोगे। तो इसलिए दोस्तों कई स्मॉल स्टार्टअप्स इसमें डेड हो गए, उनको उनका बिजनेस बंद करना पड़ा। और इसमें वही स्टार्टअप सर्वाइव कर पाए जिनके पास उनका बिजनेस मॉडल फ्लेक्सिबल था। दूसरे बैड इम्पैक्ट की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो कई कंपनीज ने सैलरी कट करना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों आप ही सोचिए, अगर आपका सैलरी कट कर दिया तो आप क्या करोगे। मतलब हम पहले हमारा जितना एक्साइटमेंट था काम करने के लिए उतना रहेगा क्या। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एम्प्लॉय के लिए भी, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन शुरू है, दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। और अगर कंपनी सैलरी कट कर रही है तो फिर एम्प्लॉय भी सोचेगा कि यार मैंने इतने दिन तक इनके साथ काम किया है और अभी ये हमारी सैलरी कट कर रही है। तो उस टाइम दोस्तों एम्प्लॉय ये भी सोच सकता है कि हमें कंपनी छोड़ देनी चाहिए। तीसरे बैड इम्पैक्ट की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो कई कंपनीज ने हायरिंग शुरू कर दिया एम्प्लॉयज की, और हायरिंग भी फ्रीज कर दी या कम कर दी। उसकी वजह से दोस्तों जो भी हमारे फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स थे, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जिनको अभी डिग्री मिलने वाली थी और वो कंपनी को ज्वाइन कर सकते थे, उनको कैंपस प्लेसमेंट न होने की वजह से वो अभी अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि अगर कंपनी को जरूरत ही नहीं थी तो फिर उन्हें हायर क्यों किया था हमें। अगर उनको फायर ही करना तो फिर हायर क्यों किया था। अगर कंपनी को जरूरत नहीं होती है तो फिर वो हायर क्यों करती है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कंपनीज के पास कई टॉप प्रायोरिटी वाले और कई लो प्रायोरिटी वाले टास्क रहते हैं। दोस्तों वो पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, टॉप प्रायोरिटी वाले टास्क को, और कई बार पैरेलल में वो लो प्रायोरिटी वाले भी टास्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, कोई कंपनी डिसाइड करती है कि अभी हमारे एप्लीकेशन जावा 8 पे है और हम क्या करेंगे, उसको जावा 11 पे माइग्रेट करेंगे। दोस्तों अगर हम जावा 8 के एप्लीकेशन जावा 11 पे माइग्रेट नहीं भी करेंगे तभी भी उनके एप्लीकेशन तो चलेंगे। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि कंपनीज कई टास्क को वहां पे पॉज कर सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही कंपनीज इस टाइम में भी कर रही है। वो क्या कर रही है, कई नॉन इम्पोर्टेंट जो टास्क है उनको यहाँ पे वो पॉज कर रही है, और उसके साथ साथ वो जो रिसोर्सेज बचेंगे उनको निकाल रही है कंपनी से। बैड इम्पैक्ट के साथ साथ दोस्तों कई गुड इम्पैक्ट्स भी है कोविड-19 के आईटी सेक्टर के ऊपर। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो स्मॉल स्टार्टअप्स इनिशियल स्टेज में बंद हो रहे थे उन्होंने क्या किया, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए वो सर्वाइव करने के लिए, जिसकी वजह से अगर उनका इनकम पहले 100% था तो एटलीस्ट अभी उनका इनकम 30-40% है। तो दोस्तों इसके कोविड-19 की वजह से क्या हो गया कि कई इनोवेटिव आइडियाज जो पहले हम नॉर्मल सिचुएशन में हम सोचते नहीं है, वो इस सिचुएशन में वो बाहर आ गए। दोस्तों ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट है एक्चुअली। उसके बाद दोस्तों वर्क फ्रॉम होम के कंपनीज को और एम्प्लॉयज को दोनों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल कंपनी को अभी ऑफिस का रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अभी मील्स, स्नैक्स, जो भी बेवरेजेस थे उनका खर्चा अभी उनका बच गया। एम्प्लॉइज को ऑफिस से घर, घर से ऑफिस तक लाने के लिए जो भी उनका कैब का खर्चा था वो भी अभी बच गया। कई कंपनीज टीम आउटिंग्स, टीम लंच, टीम डिनर एक्सेट्रा प्लान करती है, तो उनका वो भी खर्चा बच गया। तो दोस्तों इसमें कंपनी का बहुत ज्यादा सेविंग हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों इसका कॉन्सिक्वेंस अगर हम देखेंगे तो कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी पता है क्या आपको? वो क्या करेगी, आपको बोलेगी कि अगर आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम करना है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इन शॉर्ट अगर एम्प्लॉइज 7, 8, 9, 10 महीने तक अगर घर से काम करते हैं और उसका कंपनी को कुछ भी लॉस नहीं है और उल्टा ये सेविंग की वजह से उनको प्रॉफिट ही है, तो दोस्तों इसलिए कंपनीज क्या करेंगी, एम्प्लॉइज को बोलेगी कि आप घर से ही काम कर सकते हो परमानेंटली अगर आपको करना है तो। और उसके साथ साथ दोस्तों कंपनियां और क्या कर सकती है, आपका घर का जो स्पेस है उसके लिए वो रेंट भी दे सकती है, क्योंकि वो आपका स्पेस है और आप ऑफिस के लिए उसको अगर यूज कर रहे हो तो कंपनी उसको रेंट भी दे सकती है इन फ्यूचर। उसके बाद दोस्तों अगर हम वर्क फ्रॉम होम के एम्प्लॉय के बेनिफिट्स अगर देखेंगे तो दोस्तों वो भी बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को जो ऑफिस से घर तक और घर से ऑफिस तक जाने के लिए जो ट्रैवल करना पड़ता था वो अब बच गया। अगर आप पुणे और मुंबई में देखोगे तो कितना ट्रैफिक रहता है, आपको घर से ऑफिस तक जाने के लिए कम से कम ये क्या 1.5 घंटा लगता है। दोस्तों वो टाइम बचेगा आपका और आप फ्रेश भी रहोगे, क्योंकि ट्रैफिक में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको पता ही होगा कि कितना हेक्टिक रहता है वो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपका जो फ्यूल था उसके जो पैसे थे वो भी अभी बच जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों कई कंपनीज एम्प्लॉइज को इंटरनेट एक्सपेंस भी प्रोवाइड कर रही है, 1000 या 1500, मतलब इतना इंटरनेट एक्सपेंस कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी एम्प्लॉइज के लिए अच्छा ही है। उसके बाद दोस्तों कई कंपनीज एम्प्लॉइज को चेयर, टेबल, मतलब होम ऑफिस सेटअप करने के लिए भी पैसे दे रही है, तो वो भी एम्प्लॉइज के लिए अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, एम्प्लॉइज आपके फैमिली के साथ रह रहे हैं, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इस पहले क्या हो रहा था कि आपका घर गांव में है और एम्प्लॉइज सिटी में, मतलब वो वहां पे ही कहाँ का खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन अब घर में रहे, घर का खाना मिल रहा है उनको और घर के फैमिली के साथ ही उनका टाइम स्पेंड हो रहा है एक्चुअली। तो ये भी एक अच्छी चीज हो रही है इसकी वर्क फ्रॉम होम की वजह से। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं सेक्शन 2 को। सेक्शन 1 में हमने देखा कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो दोस्तों सेक्शन 1 में हमने देखा कि कंपनीज ने हायरिंग बंद की है, कंपनीज ने फायरिंग शुरू की है, तो इसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी अनएम्प्लॉयड है। तो उनको अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए यह हम इस सेक्शन में देखेंगे। दोस्तों अगर आप अभी घर पे हो और अभी आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप क्या करोगे, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी क्या कर रहे हैं, शायद वो पबजी खेल रहे हैं या वो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इससे अच्छा क्या है पता है क्या, आपके पास अभी अगर जॉब नहीं है तो आप आपका टाइम आपके करियर के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो अभी आपके पास जावा का स्किल है, तो आप क्या करो, अभी आप एंड्रॉइड सीखो, आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करो। अगर आपको HTML अच्छे से आता है तो फिर आप वेब डेवलपमेंट करो, फ्रीलांसिंग करो। दोस्तों इससे क्या होगा कि जब जब बाद में ये सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, उस टाइम आप जब कंपनी का इंटरव्यू देने जाओगे तो अगर कंपनी ने आपको पूछा कि आपने इस टाइम में क्या किया, तो फिर आप क्या बताओगे? आप ये तो नहीं बता सकती कि पबजी खेल रहा था मैं, ये तो नहीं बता सकती मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था। दोस्तों उस टाइम आपको बताने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए दोस्तों, और उसका एक अलग इंप्रेशन रहेगा आपका कंपनी के ऊपर। अगर आपने बोला कि मैंने इतने एंड्रॉइड ऐप्स क्रिएट किए हैं, मैंने इतना फ्रीलांसिंग किया है, मैंने इतना कमाया है, अगर आप ऐसी बातें उनको बताओगे दोस्तों तो उसका एक अलग इंप्रेशन रहेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को इस सेक्शन में ज्यादा नहीं बोलना है दोस्तों, लेकिन मेरा सिंपल एक सजेशन है कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप आपका टाइम कुछ नया सीखने के लिए इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपके पास जो है उसका यूज करके कोई नया डेवलप करने की कोशिश करो दोस्तों, उसका आपको ही फायदा होगा। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप इसको लाइक करो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ दोस्तों मैं शिवशंकर आपसे इजाजत देता हूँ, फिर मिलूंगा आपको ऐसी जबरदस्त इंटरव्यू टिप्स एंड कॉर्पोरेट टिप्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्रैक इंटरव्यू विद शिव।